हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं। आज के इस वीडियो सेशन में हम असफलता के कारणों को देखने वाले हैं कि असफलता के कारण क्या क्या हो सकते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और पढ़ा भी रहा हूं, तो उन स्टूडेंट्स की मानसिक दशाओं को देखकर मुझे कुछ बातें पता चली है जिनसे मैं ये अनुमान लगा सकता हूँ कि असफलता के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो ये कहते हैं कि सर आप फटाफट से कोर्स करवा दीजिए या कोई ट्रिक बता दीजिए। वो इसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं कि कब कोर्स ख़त्म हो या कोई सर ट्रिक बता दे और उस ट्रिक से वो पास हो जाएं या अपना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्रैक कर लें। तो ऐसे स्टूडेंट असफल होते हैं और बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डिटेल में बेसिक्स को क्लियर करते हुए कंसेप्ट बेस्ड स्टडी करना चाहते हैं। तो ये जो कम स्टूडेंट हैं जो कि डिटेल स्टडी करके कंसेप्ट को क्लियर करके बेसिक्स अपने अच्छे करके स्टडी करते हैं, ये ही स्टूडेंट्स वे स्टूडेंट हैं जो कि अपनी सीट को पक्का करते हैं या अपना सिलेक्शन पक्का करते हैं। असफलता के कारणों को मैं और भी उजागर करूं तो दूसरा सबसे बड़ा कारण यहाँ पर हो जाएगा पाठ्यक्रम का पता ना होना या पाठ्यक्रम को याद ना करना। ये भी असफलता का कारण हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है लगातार पढ़ते रहते हैं जबकि उनको पाठ्यक्रम ही पता नहीं है कि वो किस पाठ्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जिस किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसका पाठ्यक्रम ज़रूर अपने दिमाग में रखें, अपने सामने रखें, ताकि आप बिल्कुल बिंदुवत अपनी तैयारी उस पाठ्यक्रम के अनुसार कर सकें। आगे अगर और मैं बोलूं, जो मैंने देखा है, असफलता का सबसे बड़ा कारण है अधिक किताबों को इकट्ठा करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारी किताबों को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं कि मैं उस राइटर की बुक भी ले लूँ, उस राइटर की बुक भी ले लूँ, उस राइटर की बुक भी ले लूँ। बाज़ार में हज़ारों किताबें उपलब्ध होती है, हज़ारों गाइड्स आती है, तो वो सारी गाइड्स इकट्ठी करके बस इधर उधर पढ़ाई करने में रहता है। तो ये सबसे बड़ी गलती करता है वो, और इस गलती की वजह से वो सफल नहीं हो पाता है। तो अधिक किताबों का भी आपको भंडारण नहीं करना है। आपको केवल बेसिक किताबें, जो एक या दो किताबें हो सकती है, उन्हीं किताबों को बार बार एग्ज़ाम तक रिवाइज करना है और उन्हीं से लगातार पढ़ाई करनी है। आगे मैं और भी असफलताओं के कारण बताऊं तो संक्षिप्त नोट्स ना बनाना भी असफलता का कारण हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी पूरे साल भर तक या दो दो साल तक मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन वो संक्षिप्त नोट्स नहीं बनाते हैं या शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं। तो परीक्षा के आसपास या परीक्षा के 1-1.5 महीने पहले उनका कोर्स जो है वो पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी किताबें उन्होंने पढ़ी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जो भी किताब पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी आप नोट्स बना रहे हैं, तो उन नोट्स को शॉर्ट में आप बनाएं, संक्षिप्त में आप बनाएं, ताकि उन संक्षिप्त नोट्स को आप अपनी परीक्षा के 10 दिन पहले, 5 दिन पहले अच्छे से पढ़ सके और आपका पूरा कोर्स कवर हो जाए और आप में आत्मविश्वास भर जाए कि मेरा पूरा कोर्स जो है वो कवर हो चुका है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है। तो बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स, आप संक्षिप्त नोट्स के ऊपर भी फोकस करेंगे, शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे। शॉर्ट नोट्स ना बनाना भी असफलता का कारण हो सकता है मेरी राय में। आगे मैं और भी चर्चा करूं तो बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो कंपटीशन एग्जामिनेशन के पुराने पेपरों को देखते हैं और उन पेपर्स में से वो केवल उन्हीं क्वेश्चनों को देखते हैं जो 5 से 10% पूछे जाते हैं और जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं या जिनका लेवल जो होता है वो हार्ड कैटेगरी में आता है। तो उन क्वेश्चनों का परसेंटेज 5 से 10% ही होता है। यानी अगर मैं आरपीएससी के पेपर के मनोविज्ञान की बात करूँ तो आरपीएससी के अंदर
जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की मैं बात कर लूँ या सेकंड ग्रेड की मैं बात कर लूँ या आरपीएससी के किसी भी एग्जामिनेशन की मैं बात कर लूँ, तो सरल प्रश्नों का जो प्रतिशत होता है वो लगभग 50 से 60% होता है। यानी हर आरपीएससी के पेपर में 50 से 60% प्रश्न ऐसे होते हैं जो काफ़ी सरल होते हैं, जिनका आंसर आपको किसी भी बेसिक किताब में मिल जाएगा। यानी आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, उस सब्जेक्ट की जो बेसिक किताब है उसमें वो 50 से 60% क्वेश्चन के आंसर आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। फिर और भी मैं बात करूं तो 30 से 40% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मध्यम कैटेगरी के होते हैं या मध्यम लेवल के होते हैं, और ये मध्यम लेवल के प्रश्न भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। यानी लगभग 80 से 90% जो प्रश्न हैं वो आपको अपनी बेसिक किताबों में से ही मिल जाएंगे। बचे 5 से 10% प्रश्न वो ऐसे प्रश्न होते हैं जो बड़ी बड़ी किताबों से पूछे जा सकते हैं या कई और दूसरी बुक से पूछे गए हैं। तो विद्यार्थी केवल उन 5 से 10% प्रश्नों को देखकर ही और उन्हें पूरा करने में लगा रहता है, जबकि उनको अपना 90% पूरा करना है। वो इस 90% को इग्नोर करके 5 से 10% प्रश्नों के चक्कर में उलझा रहता है। तो ये असफलता का सबसे बड़ा कारण है। आप सबसे पहले उस 90% पोर्शन को पूरा करिए, यानी अपनी बेसिक किताबों को बिल्कुल अच्छा करिए, और फिर अगर आपको टाइम मिलता है तो आप उस 5 से 10% को भी कवर करिए, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा किताबें हैं उनसे। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है तो उस कंपटीशन एग्जामिनेशन के बेसिक्स को आप बहुत अच्छे से करिए। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे कि सर आप एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी तो क्या हम भी पढ़ लेंगे। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे सोचते होंगे कि एनसीईआरटी तो सर हम खुद ही पढ़ लेंगे। बेशक आप खुद पढ़ लेंगे, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ तो मैं आप लोगों को एनसीईआरटी से कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं वो भी मैं बताता हूँ, और एनसीईआरटी की जो हिंदी की लैंग्वेज है उसको मैं इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में भी पढ़ा रहा हूँ। तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप बिल्कुल कंटिन्यूटी रखिए और विश्वास मानिए कि एनसीईआरटी से आपके बेसिक्स जो है वो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। फिर अगर टाइम मिलता है तो हम आरबीएससी को भी उठाएंगे, और आरबीएससी के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी मैं अपने वीडियो में डालने की कोशिश करूँगा। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम एनसीईआरटी को अच्छे से कर लेते हैं। आगे मैं आप लोगों को स्मार्ट स्टडी के बारे में बताने वाला हूँ कि स्मार्ट स्टडी करके भी आप सफल हो सकते हैं, या स्मार्ट स्टडी ना करना भी असफलता का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। तो स्मार्ट स्टडी करने के लिए आपको वापस मैं यही कहूँगा कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और वो शॉर्ट नोट्स बिल्कुल ऐसे बनाना है कि आप फटाफट से जो लेसन आपने 1 घंटे में पढ़ा है या 2 घंटे में पढ़ा है, उन शॉर्ट नोट से वो 10 मिनट में कवर हो जाए। 10 मिनट के अंतराल में आप उस पूरे लेसन को कवर कर सको, ऐसे शॉर्ट नोट्स आप तैयार करें। और बायोलॉजी में शॉर्ट नोट्स के साथ साथ आप डायग्रामेटिक जो व्यू है, लेबल्ड डायग्राम भी आप बनाएं, क्योंकि डायग्राम से बायोलॉजी ज़्यादा अच्छी समझ में आती है। तो बिल्कुल आप संक्षिप्त नोट्स के साथ संक्षिप्त डायग्राम भी बनाते हुए चलें, ताकि आपकी बायोलॉजी की जो पकड़ है वो काफ़ी अच्छी हो जाए और आप लोग निश्चित तौर पर सफल हों। आगे सफलता के लिए क्या करना चाहिए हमें, उसके बारे में अगर मैं बोलूं तो मैं थॉमस अल्वा एडिसन की जो कहानी है उससे आपको सीख लेने की बात कहूँगा कि जो अमेरिका के महान साइंटिस्ट थे थॉमस अल्वा एडिसन, एक समय ऐसा भी था कि जब उनको स्कूल से निकाल दिया गया ये कहकर कि आपका बौद्धिक स्तर जो है वो स्कूल के लायक नहीं है। तो उन थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। हजारों बार वो असफल रहे, लेकिन आखिरकार उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, असफलताओं से निराशा होती है, बेशक होती है, लेकिन उन निराशाओं में हमें डूबना नहीं है। हमें वापस तैरकर आगे बढ़ना है और आशावादी दृष्टिकोण रखते हुए अपनी तैयारी को नया अंजाम देना है। सफल होने के लिए आप हमेशा अपनी गलतियों को सुधारेंगे
जो गलतियाँ आपने की है वो बार बार आप ना दोहराएंगे तो बेशक आप यकीन मानिए कि आप सफल हो जाएंगे। थॉमस अल्वा एडिसन ने भी यही कहा है कि मैं हज़ारों बार असफल रहा, लेकिन मैंने हर बार अपनी गलती को नहीं दोहराया। यानी मैंने जो पुरानी गलती थी उसको नहीं दोहराया और मैं अपनी गलतियों को सुधारता गया और अंत में मैं सफल हुआ। तो सफल होने के लिए भी आप लोगों को बिल्कुल अपनी गलतियों को सुधारते जाना है और यकीन मानिए अंत में सफलता आपकी होगी। स्मार्ट स्टडी के ऊपर एक कहानी मैं आप लोगों को और सुनाता हूँ। राम और श्याम दो दोस्त हुआ करते हैं। राम भी लकड़ी काटने का काम करता है और श्याम भी लकड़ी काटने का काम करता है। शायद ये कहानी आप लोगों ने पढ़ भी रखी होगी, सुन भी रखी होगी। तो राम एक दिन में बहुत सारी लकड़ियाँ काट लेता है, लेकिन श्याम एक दिन में बहुत सारी लकड़ियाँ नहीं काट पाता है। राम को मेहनताना या तनख्वाह भी ज़्यादा मिलती है और शाम को तनख्वाह या मेहनताना कम मिलता है। तो शाम परेशान हो जाता है कि राम एक दिन में इतनी लकड़ियाँ कैसे काट लेता है। तो एक दिन वो परेशान होकर मालिक के पास जाता है और मालिक से कहता है कि मालिक साहब, राम एक दिन में इतनी लकड़ियाँ कैसे काट लेता है जबकि मैं भी उतनी ही मेहनत करता हूँ और मैं इतनी लकड़ियाँ नहीं काट पाता हूँ। तो मालिक शाम को कहता है कि तुम रोज़ आते हो और रोज़ लकड़ी काटने में लग जाते हो, लेकिन राम रोज़ सबसे पहले अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करता है। वो कुल्हाड़ी की धार बनाने के बाद लकड़ियाँ काटता है। तो बेशक ये जो कुल्हाड़ी की धार उसने तेज की है उसकी वजह से उसकी लकड़ियाँ ज़्यादा कट जाती है। यानी वो जो काम कर रहा है वो स्मार्ट तरीके से करता है। कहने का अर्थ यही है कि आप भी स्टडी करें तो स्मार्ट तरीके से करें। कठिन परिश्रम बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो कठिन परिश्रम के साथ साथ स्मार्टनेस से स्टडी करता है बेशक उसको सफलता मिलती है। तो शॉर्ट नोट्स का विशेष महत्व है स्मार्ट स्टडी में। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि आप शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलें, चाहे फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, और उन नोट्स को ऐसा बनाएं कि आपको पुनः बुक के हाथ लगाने की ज़रूरत ना पड़े। उन शॉर्ट नोट्स से आप एग्जामिनेशन से पहले बिल्कुल पूरा सिलेबस कवर कर पाएंगे और अपना स्ट्रेस हटा पाएंगे। सफलता के लिए एकाग्रता भी बहुत ज़रूरी है। एकाग्रता के ऊपर अगर मैं कोई बात बताऊं तो बिना आग या बिना माचिस के भी क्या कोई कागज़ जल सकता है? क्या? तो मैं कहूँगा जल सकता है। बिल्कुल, आप एक कागज़ लीजिए और उसे दोपहर के समय लेंस के द्वारा या लेंस के द्वारा सूर्य की किरणों को फोकस करते हुए उसके ऊपर आप सूर्य की किरणें डालिए। तो आप देखेंगे कि जब आपका हाथ बिल्कुल एकाग्र होकर उन सूरज की किरणों को कागज़ के ऊपर केंद्रित कर रहा है तो वो कागज़ जल उठेगा। लेकिन अगर आपने हाथ हिलाया तो कागज़ नहीं जलेगा, यानी आपकी एकाग्रता भंग हो गई। तो कंपटीशन एग्जामिनेशन को सेलेक्ट करने के अंदर भी यही चीज़ है कि आप अपनी एकाग्रता को भंग ना करें, हमेशा एकाग्रचित्त होकर पढ़ाई करें और अंत में देखना सफलता आपके कदम चूमेगी। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा सिर्फ यही है कि आप बिल्कुल सटीक रणनीति बनाकर अपनी पढ़ाई को अंजाम दें और सफलता को प्राप्त करें। अगर आप किसी एग्जामिनेशन में असफल भी हो गए हैं तो निराशा का भाव अगर आप में आ गया हो तो आप उस निराशा के भाव को निकाल दें और जो गलतियां आपने की है, आपको नहीं लगता कि आपने कोई गलती नहीं की है, फिर भी मान लो कि जिनका सिलेक्शन हुआ उन्होंने आपसे ज़्यादा मेहनत की है, बेशक उन्होंने की होगी या उन्होंने स्मार्ट स्टडी की होगी, तो आप लोग भी उनसे ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करें, स्मार्ट स्टडी करें और नेक्स्ट टाइम सफलता को प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।